Good morning, students. Hello, how are you? Okay, now today's our topic is active voice and passive voice. Okay, active voice and passive voice. First of all, we need to know what is voice. Voice क्या होती है, हमको इसको जानने की जरूरत होती है. Okay, the voices of a verb tells whether the subject of the sentence performs or receives the action. Okay, the voices of a verb tells whether the subject of the sentence performs or receives the action. Voice बताती है कि आपका जो सेंटेंस है उसकी जो वर्ब है वो either verb tells whether the subject of the sentence perform or receive the action. क्या कर रहा है, सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है कि आपका ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है, ये आपकी वॉइस से पता चलता है. एंड इन द इंग्लिश वॉइस इज टू टाइप्स. ओके ओके, इन इंग्लिश देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइसेस. फर्स्ट, active voice, active voice and passive voice. Okay, now active voice, in active voice the subject perform the action expressed by the verb. Okay, but in active voice the subject performs the action expressed by the verb. एक्टिव वॉइस में क्या होता है, इन एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट परफॉर्म करता है एक्शन एक्सप्रेस बाय द वर्ब, वर्ब के द्वारा जो एक्सप्रेस किया जाता है. एंड इन द पैसिव वॉइस, एंड नाउ इन पैसिव वॉइस द सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन एक्सप्रेस बाय द वर्ब. मीन्स एक्टिव वॉइस में आपका जो है सब्जेक्ट मेन होता है, सारी भूमिका सब्जेक्ट की रहती है, और पैसिव वॉइस में आपका इंटरचेंज हो जाता है. वो क्या होता है कि सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाता है. इन पैसिव वॉइस द सब्जेक्ट रिसीव द एक्शन, सब्जेक्ट जो है इसको एक्शन को रिसीव करता है एक्सप्रेस बाय द वर्ब, वर्ब के द्वारा जो एक्सप्रेस किया जाता है. ठीक है, तो इसमें ऑब्जेक्ट की महत्ता दी जाती है पैसिव वॉइस में, और एक्टिव वॉइस में आपका सब्जेक्ट मेन होता है. मीन्स इन एक्टिव, इसमें आपका सब्जेक्ट एक्टिव रहेगा. ठीक, एंड इन दिस पैसिव वॉइस में आपका यही सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है. ठीक है, नाउ लेट अस सी हियर रूल्स फॉर पैसिव voice for all tenses. ओके, इससे आपको भी क्लियर हो जाएगा कि हम इसको कैसे क्या करें, कैसे कहाँ क्या करेंगे. ठीक, ओके. नाउ once again I will repeat this. Okay, active and passive voice. What is, first of all we need, okay, active and passive voice. सबसे पहले मैंने आपको बताया वॉइस क्या चीज़ होती है. हाँ, ठीक है, और इंग्लिश वॉइस को दो भागों में बांटा गया, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. जैसे एक्टिव वॉइस मीन्स जैसे ही इज रिपेयरिंग द कार, ही इज रिपेयरिंग द कार मीन्स ही जो है, जो सब्जेक्ट है वो उसके द्वारा वो काम किया जा रहा है, वो काम कर रहा है. मीन्स सब्जेक्ट यहाँ पर आपका. ओके, ही इज रिपेयरिंग अ कार. एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल सी हियर, ही सिंग्स अ सॉन्ग. ठीक, हियर ही इज योर सब्जेक्ट, सिंग इज योर verb, a
सॉन्ग इज योर ऑब्जेक्ट. ओके, तो ही के द्वारा यहाँ पे क्या किया जा रहा है, गाना गा रहा है, गाना गाता है, वह गाना गाता है. ठीक, अब जब हम इसको हिंदी में बोलेंगे, वह गाना गाता है. ठीक, क्या बोलेंगे इसको, वह गाना गाता है. और हम इसको जब पैसिव वॉइस इसकी हिंदी बनाएंगे तो ये बनेगा गाना उसके द्वारा गाया जाता है, उसके द्वारा गाया जाता है. ठीक, या उसके द्वारा गाना गाया जाता है, गाना उसके द्वारा गाया जाता है या उसके द्वारा गाना गाया जाता है. ठीक, दिस इज एक्टिव वॉइस एंड दिस इज पैसिव वॉइस. ठीक, वही मैं आपको आगे इधर रूल्स फॉर पैसिव वॉइस फॉर ऑल टेंसेस, ऑल जितने भी टेंस के रूल्स होंगे वही मैं आपको आगे बताने चल रही हूँ. ये टेंस इसमें एक्टिव से पैसिव वॉइस में किस तरह से चेंज होंगे. ओके, sorry, listen to me very carefully. First, write down note. Number 1. First of all, the places of subject and object in the sentences are interchanged in passive voice. ठीक, पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं वो आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं. अभी आप इसको लिखिए. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू लिसन टू मी वेरी केयरफुली एंड आफ्टर दैट राइट. हैं, ओके, आप ध्यान से सुनिए और इसके बाद इसको लिखिए, समझिए. ठीक, जो मैं बता रही हूँ कि आपका सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट हो जाता है, और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाता है, दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं. ओके, okay, write down the places of subject and object in sentence are interchanged in passive voice. ठीक, जो मैंने आपको बताया ना, the places of subject जो सब्जेक्ट का प्लेस होता है, and the object in the sentence जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है, वो क्या होते हैं, are interchanged in the passive voice. जो पैसिव वॉइस में क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं. मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट. ओके, फिर यहाँ ऑब्जेक्ट हो जाता है और यहाँ सब्जेक्ट हो जाता है. ठीक, यहाँ सब्जेक्ट आ जाएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं, गलत होगा. ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, सही है, ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट बन जाएगा और ये सब्जेक्ट यहाँ पे जाके ऑब्जेक्ट बन जाएगा. ठीक, यही है इंटरचेंज. किसमें, इन द सेंटेंस. ओके, जैसे भी मैंने आपको बताया ना, सी सिंग्स अ सॉन्ग, सी सिंग्स अ सॉन्ग, वह एक गाना गाती है. तो अब दिस इज एक्टिव वॉइस. ओके, ये एक्टिव वॉइस हो गया आपका. और सी सिंग्स अ सॉन्ग, वह एक गाना गाती है. अब ये आपका, अभी इसके हिसाब से क्या बनेगा, पहले सब ये आएगा आपका ऑब्जेक्ट यहाँ. ठीक, सॉन्ग, और ये बन जाएगा यहाँ पे, ये सब्जेक्ट बन गया यहाँ पे, और ये जाके क्या बन जाएगा, यहाँ ऑब्जेक्ट बन जाएगा. अभी जब मैं और आगे आपको बताऊँ. ओके, नाउ सेकेंड rule of this, third form of verb means participle will be used only as main verb in passive voice. सेंटेंस में जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट विल बी इंटरचेंज होंगे एक दूसरे से. उसके बाद उसमें जो उसके साथ सब्जेक्ट के साथ जो आने वाली वर्ब होगी वो हमेशा थर्ड फॉर्म में होगी. ठीक है, किसमें होगी, थर्ड फॉर्म में होगी.
ये कंपल्सरी है। ओके, नाउ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट पार्टिसिपल विल बी यूज्ड ओनली एज मेन वर्ब इन पैसिव वॉइस। ठीक है, थर्ड फॉर्म ही यूज होगी उसमें सेंटेंस में, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होगी किसमें, इन द पैसिव वॉइस। ओके, नाउ we will see here, let us see here number 3 point, subjective and objective case. Okay, subjective केस एंड ऑब्जेक्टिव। कैसे आपका जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्टिव केस में किसका क्या बनता है। ओके, नाउ फर्स्ट आई किसमें चेंज हो जाएगा, मी। इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या बन जाएगा, मी, वी, अस, एंड यू का यू ही रहेगा। ओके, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होगा, ही, हिम, एंड शी, हर, एंड लास्ट दे, देम। Okay, now this is the case of subjective case, it change into objectives। इस subjective case से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज में होते समय ऐसे लगेगा, आई सब्जेक्ट से चेंज होके मी, आई का मी बन जाएगा, वी अस, यू यू, ही हिम, शी हर, दे देम। Now let us see how we will change present simple tense active voice change into passive voice। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस को एक्टिव वॉइस है तो हम उसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, और अगर वो पैसिव में है तो हम उसको कैसे एक्टिव में चेंज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस। ओके, प्रेजेंट, okay, present simple tense and auxiliary verb in passive voice am, is, are। Okay, now next let us see the example। Now not example, first of all see the structure of active voice। Okay, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हम लोग पहले देखेंगे, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैं आपको वर्ब बहुत डिटेल में इसलिए नहीं बता रही हूँ कि यस और यस लगेगा कि नहीं लगेगा, ये आपको मैं पहले बता चुकी हूँ कि सब्जेक्ट, इफ योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर योर वर्ब इज ऑल्सो सिंगुलर, एंड इफ योर सब्जेक्ट इज प्लूरल योर वर्ब इज ऑल्सो प्लूरल। तो ये आपका यहाँ पे अंडरस्टूड है, आपको यस और यस लगाना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप यस और यस यूज करोगे वर्ब में। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको शो नहीं किया इसलिए क्योंकि मैं आपको टेंस में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक, एक्टिव वॉइस का आपने एग्जाम्पल देखा, स्ट्रक्चर देखा, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वेरी सिंपल। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर वी विल मेक द सेंटेंस। अब हम सेंटेंस बनाएंगे, क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट पहले सीता, ओके, वर्ब सीता, सीता इज सिंगुलर, so sings a song। ओके, सीता सिंग्स अ सॉन्ग, सीता गाना गाती है। ठीक है, इसका सेंस जो आया वो सीता गाना गाती है, सीता सिंग्स अ सॉन्ग। व्हाट इज दिस, दिस इज एक्टिव वॉइस, ये एक्टिव वॉइस में है। ओके, एंड चेंज इनटू पैसिव वॉइस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी and write what structure of this। okay, subject
इज एम आर वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। अब सीता, नाउ हियर सी, सीता सिंग्स अ सॉन्ग, सीता गाना गाती है। अब ये जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसका पहले हिंदी देखिए क्या बनता है। सीता सिंग्स अ सॉन्ग, ठीक, सीता गाना गाती है। इसका पैसिव वॉइस सीता के द्वारा गाना गाया जाता है, सीता के द्वारा गाना गाया जाता है। तो अ सॉन्ग, अभी मैंने आपको बताया था ना कि सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है अ सॉन्ग, ठीक। तो ये अ सॉन्ग आपका क्या बन गया यहाँ पे, सब्जेक्ट, ठीक। अ सॉन्ग मीन्स एक सॉन्ग ना, तो इज, अ सॉन्ग इज, हियर इज द सिंग ना, व्हाट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ सिंग, सन, वेरी गुड, सिंग sang sung, ओके। A song is sung, आपका स्ट्रक्चर बाय, द्वारा आता है ना, द्वारा के लिए बाय, उसके द्वारा गाना गाया जाता है, उसके द्वारा खाना खाया जाता है। A song is sung by, a song is sung by who, सीता, सीता आपका यहाँ सब्जेक्ट था, देखो सी हियर, लुक हियर, सीता यहाँ पे आपका सब्जेक्ट था, ये बन गया आपका ऑब्जेक्ट, और अ सॉन्ग यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट था, ये बन गया आपका सब्जेक्ट, ठीक। मैंने बताया था ना कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपका इंटरचेंज हो जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी एक्सिलरी वर्ब में, इज एम आर प्रेजेंट टेंस के लिए है, और जैसे जैसे आप प्रेजेंट पढ़ोगे फिर पास्ट में पढ़ोगे तो वॉज वन, और उसमें फ्यूचर में जाओगे तो जैसे जैसे जाओगे वो आपकी एक्सिलरी वर्ब वो चेंज होती जाएगी, ठीक। सो इन दिस टाइम वी विल रीड हियर प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में पढ़ना है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस की आपको पहचान पता है क्या है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसका रूल लर्न करोगे। सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, इसमें एक्टिव वॉइस में, एंड पैसिव वॉइस सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। सीता सिंग्स अ सॉन्ग, and now we will change this, a song is sung by Sita, okay। Now next, now I think this is clear now, a song is your subject, okay, is your auxiliary verb, sung verb third form, by, and Sita is your object, ठीक। subject is verb third form, by, object, ये आपका पूरा स्ट्रक्चर। Now next we will read